सो वेलकम बैक गाइस। जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है Q&A पे, जिसका मतलब है आपके सवाल और मेरे जवाब। आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं मेरे एक्सपीरियंस और मेरी ओपिनियन के ऊपर मैं इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो पहला सवाल था वो है सुभदीप मंडल का, और उनका सवाल था कि आउट ऑफ 3 ककाटूस दैट इज़ सल्फर, अम्ब्रेला और मोलक्कन, इन सब में टॉकिंग एबिलिटी किसकी अच्छी होती है और कडलीनेस किसकी होती है और बाइटिंग किसकी कम होती है। सी देखिए, बाइटिंग आप एक नेगेटिव वे में मत लीजिए, क्योंकि बाइटिंग जो होती है एक बर्ड के कम्युनिकेट करने का एक ज़रिया होता है। दैट इज़ हाउ अ बर्ड कम्युनिकेट। अपार्ट फ्रॉम स्क्रीमिंग, स्क्रीचिंग, ये जो वोकल कॉर्ड्स लगाते हैं उनके साथ साथ बाइटिंग के थ्रू ये अपना कम्युनिकेट करते हैं। सो बाइटिंग का आप क्राइटेरिया हटा दीजिए। अगर ये 3 काकाटूज में से आप मेरा पर्सनल पूछेंगे तो मेरा ओपिनियन बायस्ड हो सकता है, बट ये मेरे एक्सपीरियंस से बन रहा है। तो मोलक्कन काकाटू की मेरे को मिमिकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी लगती है, उनका साइज़ बहुत अच्छा लगता है और कडली, बहुत ज़्यादा कडली होते हैं एज़ कम्पेयर टू सल्फर और अम्ब्रेला काकाटू। सो अगला सवाल है सारांश का रतलाम से। उनका सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला सवाल है, कैन एनी बर्ड हैज़ एनी नाइट विजिबिलिटी। इस सवाल का मतलब ये था कि एक्जॉटिक बर्ड्स की नाइट विजिबिलिटी क्या होती है। सी एज फार एज एक्जॉटिक बर्ड्स आर कंसर्न, आप उसको कैट्स या डॉग से आप कंपेयर मत करिए। इनकी नाइट विजिबिलिटी बहुत ही कम होती है और इसी वजह से इनको रात में चद्दर ढक के केज पे मैं सुलाता हूँ ताकि इनको मैक्सिमम सेफ्टी और सिक्योरिटी मिले। इफ़ यू कंपेयर इट विद ह्यूमन की जैसे आंखें फ्रंट की तरफ होती है, इनकी साइड की तरफ होती है, तो इनका व्यू बड़ा अच्छा आता है। मतलब 300 डिग्री इनका व्यू आता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन जिनका फ्रंट में व्यू आता है। सो थैंक यू वेरी मच सारांश फ्रॉम रतलाम। अगला सवाल है ज़मीर शेख का। वो कुवैत से हैं और उन्होंने कुवैत में एक येलो नेप अमेज़ॉन लिया हुआ है और उनका सवाल है कि येलो नेप अमेज़ॉन को टॉकिंग की ट्रेनिंग कैसे दी जाए। एज़ फार एज माई ट्रेनिंग इज़ कंसर्न, जैसा मैं ट्रेन करता हूँ, मैं आई प्रेफर अर्ली मॉर्निंग टॉकिंग ट्रेनिंग। मैं सुबह 7:30 के करीब, द मोमेंट सनराइज़ हो जाता है, सनराइज़ के बाद इनका ब्रेकफास्ट होने के बाद ये सबसे ज़्यादा इनका दिमाग एक्टिव तब होता है। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, एक सोफ़ा या चेयर पे अपनी आई साइट के सामने बर्ड को सामने लेके मैं वर्ड्स को रिपीट करता हूँ। सो दैट इज़ द बेस्ट टॉकिंग ट्रेनिंग यू कैन गिव। बर्ड आपके आई साइट के सामने रखो, हाथ में लेके रखो और रिपीटेडली आपको जो बोलना है बोलो, बट मेक श्योर बहुत सिंपल और सरल तरीके का स्टार्ट का वर्ड यूज़ करिए, जैसे हाय, हेलो। बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड मत यूज़ करिए। सो अगला जो सवाल है वो है वैद बंका का। उन्होंने पूछा है पाम काकाटू, मिलिट्री मकाउज, हयासिन मकाउज और विक्टोरिया क्राउन पिजन्स अवेलेबल होते हैं क्या इंडिया में। तो वैद जी, यस दे आर अवेलेबल, बट दे आर वेरी रेयरली अवेलेबल। इनको प्री ऑर्डर करना पड़ता है, तभी जाके ये सारे स्पीसीज आपको अवेलेबल हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे शेयर करना पसंद नहीं करते एज दे आर वेरी एक्सपेंसिव बर्ड, बट एज फार एज योर क्वेश्चन इज कंसर्न, यस दे कैन बी अवेलेबल इन टू इंडिया। अगला सवाल है रुद्र भाटिया का। उन्होंने पूछा है कि क्या एक्जॉटिक बर्ड्स को विदाउट केज रख सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली यस। मेरा एक मंत्रा है कि इंगेज नॉट केज। मैं बर्ड को केज करने पे बिलीव नहीं करता। इनको मैं एक नेचुरल इन्वायरमेंट देने की कोशिश करता हूँ जहाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज कर सके, अपना दिमाग की जो इनका IQ लेवल है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके। और मैं इसके काफ़ी अगेंस्ट हूँ कि आप दिन भर बर्ड्स को केज में रखा जाए, विच इज़ इलीगल ऑल्सो। बर्ड को केज की ज़रूरत सिर्फ तभी होती है जब वो सोने के लिए हो। दैट मीन्स फॉर स्लीपिंग पर्पज दे रिक्वायर केज सो दैट दे कैन फील सेफ एंड सिक्योर एंड दे कैन स्लीप पीसफुली। अगला सवाल अदनान कच्ची का है। आई एम सॉरी इफ आई कैनॉट प्रोनाउंस योर नेम प्रॉपरली। क्या गोल्डन कनूर इंडिया में अवेलेबल है और अप्रोक्सीमेटली क्या प्राइस होगी। यस, गोल्डन कन्यूज एब्सोल्युटली इंडिया में अवेलेबल होते हैं, मगर इनका जो प्राइसिंग होता है वो फॉर एग्जांपल करंट इसका रेट चल रहा है 2.5 से 3 लाख पर पीस, चाहे वो हैंड फीड हो या सेल्फ फीड हो। सो ये रेट के वजह से इनकी डिमांड काफ़ी कम होती है।
एंड मैं हमेशा अपने वीडियो में बताता हूँ, इट इज़ अ सिंपल गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपकी डिमांड नहीं होगी तो उसकी सप्लाई भी उस तरीके की नहीं होगी। बट एज फार एज द गोल्डन कन्यूज आर कंसर्न, दे आर एब्सोल्युटली अवेलेबल इन इंडिया। अगला सवाल है पिया जी का। उन्होंने पूछा है, कैन वी कीप टू डिफरेंट पैरट स्पीसीज टुगेदर एंड व्हाई देयर इज अ डिमांड फॉर मेल बर्ड्स ओनली। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेल बर्ड्स की डिमांड होती है। ये एक अनएथिकल प्रैक्टिसेस है जो शायद आपको आपका ब्रीडर या ट्रेडर बता रहा है कि मेल का पैसा ज़्यादा होता है, फीमेल का पैसा कम होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ एप्लीकेबल होता है अफ्रीकन ग्रे में, फीमेल का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। बट एज फार एज काकाटूज इज कंसर्न्स, अमेजॉन्स, मकाउज इज कंसर्न, मेल फीमेल में प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं होता है। एंड आपका जो पहला सवाल था कि आप दो स्पीसीज को बर्ड साथ में रख सकते हैं, यस एब्सोल्युटली यस, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप उनको इंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन मतलब आपके जैसे पुराना मकाऊ है, आपने ककाटू लाया या आपने कोई दूसरा बर्ड लाया, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो सही तरीके से हो, और आपका जो मेंटोर है, दैट मीन्स जो आपका ब्रीडर या ट्रेडर है, वो आपको सही तरीके से बताए कि बर्ड्स को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। सो यस, यू कैन कीप टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स टुगेदर। अगला एक बहुत अच्छा सवाल आया, अच्छा सवाल एज फार एज दी ब्रीडर एंड ट्रेडर इज कंसर्न। उनका नाम है राधे नाथ। उन्होंने पूछा है, अगर अपना ब्रीडिंग फार्म स्टार्ट करें तो अलग अलग रिंग आईडी कैसे दी जाती है, क्या इसके लिए ब्रीडर को लाइसेंस लेना पड़ता है, फुल प्रोसेस बताओ अंकल जी। तो अंकल जी बोल के थोड़ा मूड खराब कर दिया मगर नहीं, सी आपने देखा होगा हर रिंग के ऊपर एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, जिसमें वर्ड्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो वो वर्ड्स और नंबर्स आपको डिसाइड करना है। फॉर एग्जांपल, मैं मेरे रिंग आईडी में तनवीर का शॉर्ट फॉर्म टैनी लिखता हूँ, TANY, और उसके बाद मैं डिजिट स्टार्ट करता हूँ, जैसे 001, 002, 003। तो आपको ये डिजिट्स या ये सीरीज बनाने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद आप खुद उसको प्रिंट करवा सकते हैं, और रिंग आईडी के लिए आपको कोई लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगला सवाल है अवजीत साहा का। उन्होंने पूछा है, व्हाट शुड बी द डाइट प्लान फॉर अ टेम 10 months ओल्ड मीडियम सल्फर काकाटू। अगर आपने मेरा एक पुराना वीडियो नहीं देखा हुआ है कि काकाटू बाइंग गाइड, उसमें मैंने बताया था, खिलाना तो उनको सब कुछ पड़ता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। फ्रूट्स में आपको पपाया इज मैंडेटरी, पपाया के साथ आप उसको कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे एप्पल हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, मस्क मेलन, वाटरमेलन, एक्सेप्ट अवाकाडो। डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध, दही, छाछ, पनीर एंड चॉकलेट, ये तीनों चीज़ें उनके लिए जहर होती हैं। तो ये चीज़ें छोड़ के आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ खिला सकते हो। मेरा प्रेफरेंस ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग में इनको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दूँ, दोपहर में स्प्राउटेड काला चना, काबुली चना अलॉन्ग विथ क्रंची वेजिटेबल्स, और लास्ट मील में मैं इसको पैलेट्स एंड सीड्स मिक्स करके दूँ। सो दैट शुड बी अ गुड डाइट प्लान। बट काकाटूज टेंड टू ईट सीड्स एंड पैलेट्स मोर एज कम्पेयर टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगला सवाल है प्रियंका काले का, जो रेगुलरली मेरी वीडियो देखती हैं और बहुत सपोर्ट करती है। उनका सवाल था कि विच टाइप ऑफ बर्ड्स आर बेस्ट फॉर फर्स्ट पेरेंटिंग। देखिए, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे बर्ड्स आते हैं, सन कन्यूर से लेके स्मॉलर कन्यूर से लेके मेयर्स, जार्डीन्स, ऐसे ऐसे पैरट्स है। उनके लिए मेरे को एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, एंड आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, एंड दे मेक एब्सोल्युटली गुड पेट बर्ड फॉर द फर्स्ट टाइमर। तो प्रियंका जी, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आपके पास जो जैसा सवाल है वो दूसरे लोगों को भी उस तरीके का उसको एक क्लियर आंसर मिल जाए। अगला सवाल है उज़मा शोएब का। उन्होंने पूछा है कि अमेज़ॉन वाइल्ड अच्छे से ब्रीड करता है या टेम्ड अच्छे से ब्रीड करता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन मेरे एक्सपीरियंस पे बना हुआ है। मेरा ये मानना है कि अगर एक वाइल्ड बर्ड होगा, उसको जितनी ज़्यादा प्राइवेसी मिलेगी वो उतना अच्छे से ब्रीड करेगा। हैंड टेम बर्ड्स का क्या होता है, दे आर अटैच टू यू। अगर वो आपसे अटैच है, आपके साथ खेलते कूदते हैं, तो उनका ध्यान ब्रीडिंग पे कम होगा। सो मेरा ये मानना है कि एक वाइल्ड लोग हैंड टेम बर्ड को ब्रीड करवा चुके हैं। मेरा जवाब ये नहीं है कि ये नहीं करता है, हैंड टेम कभी नहीं करेगा, करता है, मगर जितना जल्दी और जितना जो इसका ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है, एक वाइल्ड पेयर बहुत जल्दी से स्टार्ट करेगा। बाकी के बहुत सारे सवाल हैं, जैसे किसी ने श्रीलंका से पूछा है कि कैन यू डिलीवर द बर्ड्स टू श्रीलंका। तो अकेला मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, एब्सोल्युटली नॉट।
ड्यू टू इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशन वी कैन नॉट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एनी काइंड ऑफ एक्जॉटिक बर्ड्स। सिर्फ गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एजेंसीज जैसे जू होती है, जो चिड़ियाघर बोला जाता है, वही लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और चलो ये सवाल पूछा गया मेरा, मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। आपको बहुत सारे फ्रॉड्स मिलेंगे जो बोलेंगे हम यूएस ऑस्ट्रेलिया से शिप करते, दे कैन नॉट, वो नहीं कर सकते। तो किसी को भी आप एडवांस मनी दे के आप फंस नहीं जाना। कोई भी बंदा इंडिया से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकता है। और बाकी के कुछ सवाल हैं, जैसा किसी ने सवाल पूछा था कि मेरा एक मकाऊ का पैर था जो वाइल्ड हो गया, अब मैं उसके नज़दीक नहीं जा सकता। या तो शायद उनका नाम इसाक था, उन्होंने पूछा था कि मेरी कॉन्यूर की फीमेल मर गई तो मेल बहुत एग्रेसिव हो गया। सो इनका आंसर बहुत ज़्यादा लेंदी होगा और दैट वुड बी नॉट नाइस कि मैं इतने लेंदी आंसर मैं यूट्यूब में बोलूँ। पर्सनली मैं उसकी वजह और उसका जो भी प्रिवेंटिव मेजर है मैं उसको बता दूंगा, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक बर्ड और बिहेवियर रिलेटेड अगर वो कॉमन जनरल नॉलेज होती तो मैं ज़रूर इस वीडियो में मैं इसका आंसर देता। बाकी बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सन कनूर पे बनाइए, लॉरी पे बनाइए, या स्टार्टिंग जो बर्ड्स होते हैं उन पे बनाइए, तो इस पर मैं कोशिश करूँगा बनाने की। स्टे ट्यून। और अगला वीडियो जो होने वाला है वो होने वाला है मिनी काकाटूस के ऊपर, जो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग होने वाला है। सो स्टे ट्यून एंड वी विल बी राइट बैक नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।